ईद स्पेशल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फायजा बुखारी। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर ज़रका तैमूर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ईद मुबारक। ये बताएं कि ईद का दिन कैसे गुजरता है? ईद का दिन कैसे गुजरता है? ईद का दिन दूसरों के लिए गुजरता है। ये बताएं कि ईद का दिन कैसे गुजरता है? ईद का दिन कैसे गुजरता है? ईद का दिन दूसरों के लिए गुजरता है। एक अच्छा मैसेज दिया कि ये जो हमें चूड़ियाँ, बैग और चूड़ियाँ जरूर पहने। अच्छा, लेकिन देखें जी, छोटी छोटी ख्वाहिशात तो पूरी करनी चाहिए। मेहंदी जरूर लगाएं, हाँ। चूड़ियाँ पहने, लेकिन वो काम करें जो आपकी जेब में हो। अपनी जेब से बढ़ के अपनी चादर से आगे पाँव ना फैलाएं। अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के ईद स्पेशल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फायजा बुखारी। सबसे पहले तमाम देखने वालों को कैपिटल टीवी की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हमारी दुआ है कि आपकी ईद आपके अपनों के साथ, आपके प्यारों के साथ बहुत अच्छी, बहुत मज़े में गुजर रही होगी। आपकी ईद को और अच्छा और प्यारा बनाने के लिए हमने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मेहमानों का इंतखाब किया है। तो आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्स से करवाने हैं वो बाय प्रोफेशन तो डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। डॉक्टरी में आई तो वहाँ पर माशाल्लाह झंडे गाड़ दिए, फिर जब सियासत में आई तो वहाँ पर भी छा गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है और आजकल सेनेटर है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर ज़रका तैमूर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत कैसी हैं शुक्रिया। आप? अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया क्योंकि आपने ईद के दिन हमारे जी, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मुझे पता है बेहद मसरूफ होती हैं आप। जी 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 जी, दीदी आपने कहा तो फिर आपको ना तो नहीं की जा सकती ना। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ये बताएं कि ईद का दिन कैसे गुजरता है? ईद का दिन कैसे गुजरता है? ईद का दिन दूसरों के लिए गुजरता है और अपने घर वाले दूसरे, और फिर जो बाकी दुनिया में जो हमारे बाकी लोग हैं पाकिस्तान में इस वक्त, तो लोग महंगाई के परेशानी। और मैं ईद के पिछले 3 दिन मैं बाज़ार गई तो मैंने देखा कि खाली बाज़ार। अच्छा। मतलब के जूतों की दुकानें, उन्होंने बाहर टेबलों पे रखे हुए जूते और चीज़ें, लेकिन वो बात नहीं है क्योंकि लोगों की बाइंग पावर ही ख़त्म हो गई। लोगों की क्या, हम अपना हाल आपको बताएं। हम अपना जो घर का जो किचन का बजट है उसी को देख के इतना होश रुबा बजट, एक किचन का बजट और एक पेट्रोल का बजट, दूसरा बिजली के बिल भी। बिजली के बिल तो खुदा की, तो अब तो हालत ये है कि मैं एसी नहीं चलाती। हाँ। पंखा चला के खिड़की खोल के बच्चों को कहा है सारे बच्चे एक कमरे में सोए। और कोई आसान काम है? आप ये मतलब आप जिंदगी में, हम जैसे लोग जो सारी जिंदगी हाथों से हक हलाल की कमाई खाते हैं, तो इतना मुश्किल हो गया, आप किधर से पूरा करेंगे ये? मैं तो अब अपनी गाड़ियां बेच के छोटी गाड़ी खरीद रही हूँ, पेट्रोल का खर्चा कम हो। नाज़िन बचत पे ले आई है डॉक्टर साहब। नहीं देखे, मतलब आजकल देखे ना, ये 8 साल पुराने ईद के कपड़े भी पुराने से बड़ा मकसद ये कि आप, खैर ईद के कपड़े मैंने कभी भी नए नहीं बनाए। अच्छा। लेकिन ये कि मतलब आप क्या सेलिब्रेट, अल्लाह का शुक्र है जी। जाए तो 25-30 हज़ार का, तो बात वही है कि क्या बंदा करे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, और हर एक का दिल करता है अच्छा पहनने को। 25-30 हज़ार का जोड़ा तो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। वो जो 2000 के कौन सी वो लॉन होती है, हाँ वो वाली लॉन, उसके इतने अच्छे सूट बनते हैं। मेरी सारी शॉपिंग में आपको अपनी वार्डरोब दिखाऊं, मेरी सारी, या मैं वो लेती हूँ या वो 3000 का होता है हालांकि ठप्पे वाले सूट, वो मेरे बड़े वो डिफरेंट भी हो जाते हैं। वो डिफरेंट भी होते हैं, उसमें आपके अपने लोगों की इंकरेजमेंट भी होती है, क्योंकि वो हमारे जो लोग मतलब मिट्टी में लिटरली बैठे होते हैं। आप चली जाएं उधर सिंध में, भिटशा और उन सारे इलाकों में, तो वो हाथ से हैंड ब्लॉक प्रिंटेड, इतना जबरदस्त करना। तो ये इस काम के ऊपर फोकस करें। ये महंगे महंगे सूट जो है ना, वेस्ट ऑफ मनी। हाँ नहीं बिल्कुल, बाकी एक सीजन निकलता है उसके बाद बिल्कुल। एक सीजन में भी कितनी दफा पहनते हैं आप? 4 या 5 दफा। और एक जगह पे पहन लिया, फलां जगह पे मैं पहन के गई थी, फलां लोग थे, अब तो पहनना नहीं है। सो अब वक्त आ गया है कि इन वैल्यूज को हम साइड पे करें, हम असली हकीकत पे जाएं। पाकिस्तान में वो बटवा, जूता, कपड़ों की जो परेड है ना, इसको बंद करने का टाइम आ गया है। अब लोगों को हिसाब देना चाहिए वो क्या करते रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं माँ हूँ, ख़वातीन, क्योंकि हम माएँ हैं, हमें अपने बच्चों को तरबियत वो देनी है कि वो आगे से अपने मुल्क के लिए बेहतरी लेके आएँ। देखिए
जब पाकिस्तान बना है तो उस ज़माने में अफ़वा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जिनमें ख़वातीन खुद अपना वॉलंटरी काम करके, बहबूद है, अफ़वा है, जिनमें ख़वातीन, मेरी वालदा वॉलंटियर करती थी, खाला, सब लोग। लेकिन मैं देखती हूँ कि जो ये करंट जनरेशन है इसमें कोई रिवाज ही नहीं है, कोई रुझान ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल। और इसके बगैर जब तक आप ये अपनी माओं में, अपनी बच्चियों में और बेटों में नहीं डालेंगे तो हमारा सोसाइटी जो है वो बढ़ नहीं सकती, आगे हम तरक्की नहीं पा सकते। क्योंकि देखिए 220 मिलियन की पॉपुलेशन है, जिसमें से कि तकरीबन पहले 40% था, अब पावर्टी लाइन से नीचे, अब तो जो हालात हुए अब तो 50% से ऊपर चला गया पावर्टी लाइन से दुआ नीचे। है कि जी मुल्क हमारा सलाम। तो कैसे हालात आप करेंगे? और हालात किसी एक आदमी के बस में नहीं है, ये आपने और मैंने ही कोशिश करके अपने मुल्क को संभालना है। सबकी कोशिश से होगा, ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहबा, क्योंकि ईद का दिन है ना, तो वो ईद का खास जो त्यौहार होते हैं उसकी खास खास चीजें होती हैं, वो ठीक बात है, आपने एक अच्छा मैसेज दिया कि ये जो हमें चूड़ियाँ, बैग और चूड़ियाँ जरूर पहने। अच्छा, लेकिन देखें जी, छोटी छोटी ख्वाहिशात तो पूरी करनी चाहिए। मेहंदी जरूर लगाएं, चूड़ियाँ पहने, लेकिन वो काम करें जो आपकी जेब में हो। अपनी जेब से बढ़ के अपनी चादर से आगे पाँव ना फैलाएं, क्योंकि फिर सारी जिंदगी ये मुकाबला जो है ना हमारे सोसाइटी में जो मुकाबला है कि मेरी भाभी ने ये पहना तो फिर मैंने भी पहनना ज़रूरी है, खाला ने पहना तो फिर, दैट काइंड ऑफ कंपटीशन हैज़ टू स्टॉप, इट्स नॉट ऑन। बिल्कुल होना चाहिए। वी हैव टू डिस्करेज इट। और ये जो डिज़ाइनर्स, मतलब आई एम सॉरी, डिज़ाइनर्स का भी काम चलना चाहिए। हाँ। लेकिन ये कि ये जो है ना मुकाबले के लिए अपनी चादर से आगे पाँव फैलाना, कर्जे लेने, तो ये मामलात अच्छे नहीं। ये मामलात अच्छे नहीं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, बचपन की ईद कैसी होती थी आपकी? बचपन की ईद कैसी होती थी? बचपन की ईद मजे की देखें, वो तो आप ईदियाँ इकट्ठे करते रहते हैं ना। ईद क्या होती है खासतौर पे छोटी ईद में, तो ईद पैसे इकट्ठे करने का सारा होता है कि किसने कितने दिए, फिर दिन में काउंट करना कितने पैसे आए, अब इनका क्या करना है, और फिर अम्मी को देनी है कि अब्बू को देनी है, क्योंकि कौन लेगा। तो आपकी अम्मा भी मतलब ईदी अपनी आपकी ईदी अपने पास रख लेती थी संभाल के? एट अ सर्टेन स्टेज जाके बाद में। अच्छा। छोटे मतलब डिपेंड करता है, मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा। हमने तो अपनी ईदियाँ मिलती थी जो खा पी अगर किसी ने खा पी नहीं, खाने पीने का कोई चक्कर नहीं। आई हैव ऑलवेज सेव्ड मनी। अच्छा, मतलब आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू सेव मनी। जबरदस्त। और मैंने कभी भी खा पी तो थोड़ा बहुत खा भी लिया, ऑफ कोर्स खाना भी है, एंजॉय भी करना है। लेकिन ये कि शॉपिंग पे मैं कभी पागल नहीं हुई। अच्छा। मतलब उस तरह के शॉपिंग कर लो जाओ, नो। अच्छा, लेकिन वैसे आपको जितनी दफ़ा भी मैंने सामने देखा है या टीवी पे देखा, आप माशाल्लाह बड़ी खुश लिबास हैं, और आपकी ज्वेलरी की हर चीज़ की आपकी जो सेंस है वो बहुत अच्छी है। तो आप मेरी वालदा की तरबियत है, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि थोड़े में ऐसा करो कि बहुत ज़्यादा लगे। वाह। तो सारी ज़िंदगी इसी तरह निभाई है कि अब मैंने आपको बताया ये 8 साल पुराना। हाँ, वरना कौन बताता है? नहीं, बताना चाहिए ना। हाँ, नहीं बताता नहीं है। हाँ बिल्कुल। सो थोड़े को आप इस तरह दिखाएं कि वो ज़्यादा लगे, अक्लमंदी से, वरना तो फिर फारिग ही होंगे हम। फारिग होंगे, जो हालात है इसी तरह से। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, तो बचपन की ईद ज़्यादा अच्छी होती थी, जवानी की ईद ज़्यादा अच्छी, कौन सी टाइम के ज़्यादा? मेरा ख्याल है सब ईदें अच्छी हैं, लेकिन जब आप देने वाली पोजीशन में होते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छी ईद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ईद से पहले जोड़े बांटना। अच्छा। ईद से मतलब ईदी देना, और स्पेशली उन लोगों को जिनको आप ज़्यादा जानते नहीं हैं। अपने देखे ना जी, अब ईदी अपने बच्चों को देंगे, अपने भांजे, जो फैमिली के जो बच्चे होंगे उनको आप देंगे। उनको देख के इतनी खुशी नहीं होती जितनी आपको उन लोगों को देख के होती है जो जिनको आप नहीं जानते, जिनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा आपके से, और जिनको एक सरप्राइज़ मिलेगी। ऐसी बात है। तो आई थिंक उनकी खुशी देखने वाली उनकी खुशी, और हमें, मेरा ख्याल है वही असली ईद का मज़ा वही होना चाहिए। और स्पेशली जब जो लोग पब्लिक फिगर्स होते हैं उनके लिए इसकी बहुत इम्पोर्टेंस होनी चाहिए कि आम लोगों के साथ आप ईद मनाएं और शेयर करें। हाँ। अच्छा, तो आपकी जो ईद का दिन होता है वो मतलब फैमिली के साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ होता है, या क्लाइंट्स के साथ होता है? नहीं, ईद वाले दिन आपको पता है ना, मेरे तो क्लाइंट्स, मैं भी क्लाइंट्स की फ़ोटोज़ नहीं लगाती, और मैं कभी नहीं डिक्लेयर करती कि मेरे कौन से क्लाइंट सेलिब्रिटी हैं, फोटो भी नहीं लगाती। तो इसलिए बहुत दफ़ा लोग आपसे आंख भी नहीं मिलाते कि किसी को पता ना चल जाए आपने उनका ट्रीटमेंट किया। ये बात भी है। तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन ईद वाले दिन देखिए, हाँ, ईद वाले दिन सुबह मुझे सवैयाँ बहुत अच्छी लगती हैं, दूध सवैयाँ, तो हमारे सारी फैमिली बड़े शौक से खाती है।
दूध सवैयाँ, और उसके बाद खुद बनाती हैं? हाँ, दूध सवैयों में क्या बनाना है, वो तो आपने उबाल के सवैयाँ कोई इलायची का तड़का लगा दिया, ऊपर थोड़ी सी आपने कोई बादाम डाल दिए, बस ये। और फिर शीर खुरमा तो फिर दोपहर को खाने के साथ होगा ना, दोपहर को या रात को जो भी खाना होगा उसमें शीर खुरमा होगा। लेकिन नाश्ते में उबली हुई सवैयाँ, अच्छा, दूध और चीनी या शक्कर जो भी आप। तो उस दिन जो सारा दिन कुकिंग होती है वो भी खुद ही करती हैं, खाने शाने बनाती हैं? डिपेंड्स, लेकिन ये कि खुद भी कर लेती हूँ, अगर मेहमानों ने आना हो तो फिर कुछ थोड़ा बहुत खुद कर लूँगी। अमूमन ईद का लंच जो होता है वो या मेरी बहन के घर होता है, तो ईद का लंच पहले दिन वहाँ पे होता है, अगले दिन सेकंड या थर्ड डे मैं अपने घर रखती हूँ कुछ ना कुछ। अच्छा, ये ठीक, अच्छी बात है। यही नहीं कि सिर्फ आपकी तरफ ही सारे लोग आते रहे या आप ही कहीं जाते रहे, लोगों को भी आने का मौका दें भाई, सबके लिए ईद का मौका है। तो अच्छा, क्या चीज़ है जो सबसे अच्छी बनाती हैं आप? देखिए ना, मुझे तो खाने का खुद बहुत अच्छा लगता है खाना, इसलिए मेरी शक्ल से भी नजर आता है कि मुझे अच्छा लगता है खाना। क्या चीज़? नमकीन चीज़ है जो भी आजकल बच्चे जो है ना, देखें अब मसला ये है कि बच्चे पसंद, हम तो सालन और बिरयानी और ये सब चीज़ें पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं कि कोई डिफरेंट चीज़ हो, तो कोई पास्ता हो, कोई चाइनीज़ हो, फिर उनके भी वो तो अगर तो मैं खुद बनाऊं तो वो मैं बना लेती हूँ। अब खनसामों को सिखाना जो है ना वो एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ, एक एक डिश करके। उनको आपकी आदत कोई ना कोई बच्चों को बहुत पसंद है, कोई पास्ता हो जाए, लजानिया हो जाए, वो खुद बनाती हैं? अच्छा, मैं खुद भी बनाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे भी खुद बनाते हैं। ये अच्छी बात है कि टेंशन ही खत्म, बच्चों को ट्रेन करने ज़्यादा अच्छी बात है। मेरा बड़ा बेटा बड़े अच्छे, वो जब 6-7 साल का था, जब से खुद अपने लिए सैंडविच भी बनाना होगा तो खुद किचन में जाके अपने लिए बनाता था, उसको शौक है। सो उसने बड़ी अच्छी वो नई रेसिपीज इंट्रोड्यूस कराता रहता है, सिंपल एंड क्विक एंड इजी। तो आपकी मौजें हो जाती होंगी, पाकिस्तान में ढेर सारा अलग किस्म का मेन्यू मिलता होगा। कितने बच्चे माशाल्लाह? मेरे 3 बेटे हैं जी। अच्छा, तो बेटी नहीं है? बेटी नहीं। बेटी की कमी मिस करती होंगी? हाँ, मेरा ख्याल है काफ़ी करती हूँ, लेकिन फिर और बहुत बेटियाँ मिल जाती हैं। हाँ माशाल्लाह, और आपके सबके साथ एक अच्छी एसोसिएशन है। तो डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि बचपन में डॉक्टर बनने का ख्याल कैसे आया आपको? अच्छा, वो बचपन में मेरी वालदा, मेरे नाना डॉक्टर थे, बड़े मशहूर डॉक्टर थे कश्मीर में, इंग्लैंड में, फिर वो बड़ी तबलीग भी करते थे। तो मेरी वालदा को बहुत शौक था कि कोई बच्चा डॉक्टर बने। अच्छा। कोई और फंसा नहीं, मैं सबसे छोटी थी। मुझे उन्होंने शुरू से मेरे डाली, ये डॉक्टर बनेगी, वो ऐसा मेरे दिमाग में उन्होंने डाला कि मैंने कुछ और बनने का सोचा भी नहीं। और मैं चली गई मेडिकल कॉलेज में, मेरे बड़े अच्छे नंबर थे, रोल नंबर 1 होती थी मेरिट की बेसिस पे अपने कॉलेज में। जब मैं कॉलेज में गई तो उधर मैंने जो अपने टीचर्स देखे, तो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आए ना। अच्छा। तो वो उनके कोई मसाइल थे, तो मैंने कहा मैंने ऐसा डॉक्टर नहीं बनना। तो मैंने मेडिसिन छोड़ दी, और मैं पिंडी में होती थी, तो मैंने वहाँ पे CB कॉलेज था, मैंने जाके 3rd ईयर ज्वाइन कर ली। मैंने वहाँ फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर ले लिया। मैंने कहा ये इन लोगों जैसा डॉक्टर नहीं बनना, हाँ ये नहीं सही लोग। तो मैं चली गई। अच्छा, मेरी अम्मी तब अमेरिका गई हुई थी मेरी बहन के पास। जब उनको पता चला कि इसने मेडिसिन छोड़ दी है, तो उनको तो बड़ा शौक मिला। उन्होंने मुझे इतना लंबा ख़त लिखा कि ये मत करो, और ज़रिए तुम चैलेंज को तुम ठुकरा रही हो, अच्छा हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल। अच्छा, तो मैंने छोड़ा था मेरा ख्याल है अक्टूबर में, और मेरी अम्मी आई मेरा ख्याल है जनवरी फरवरी में। तो जब वो आई तो तब तक कुछ ऐसा उन्होंने मुझे ब्रेन वॉश कर दिया था कि मैं वापस चली गई पैसे वाली डॉक्टर बनने के लिए। मैं बात चली गई फिर। अच्छा, अब आप मज़े की बात सोचें कि मैंने कोई 4-5 महीने मिस किया कॉलेज, और मैं उसके बाद गई। मैं आराम से 250 लोगों की क्लास होती थी, रोल नंबर 1 में आगे बैठा करती थी। मैंने वहीं से ज्वाइन कर लिया, किसी ने मुझे पूछा नहीं तुम कहाँ थी। हाँ, और जनाब वो उसके बाद चल पड़ा। और फिर मेरी पहले साल में एनाटमी और फिजियोलॉजी होती है, तो एनाटमी में मेरी डिस्टिंक्शन भी आ गई। इट वॉज एज इफ आई हैड नेवर लेफ्ट एंड नथिंग हैड हैपेंड। बट ये कि फिर मैं बड़ी जज्बे वाली इंसान हूँ ना, मुझे होता है कि काम करूँ तो मतलब लाइक बच्ची थी ना। हाँ, लाइक की सारी ज़िंदगी बाथरूम में भी किताबें ही पढ़ती थी। सो एनीवे, तो जब बन गई डॉक्टर तो फिर मैंने कहा कि मैंने तो लोगों की खिदमत करनी है, मतलब मुझे यही जज्बा था कि गरीब, शुरू से दिमाग में ये डाला था। बिल्कुल। तो अब जब मेरी शादी हुई तो मैं यहाँ आई, लाहौर मेरी शादी हुई। पढ़ा तो मैंने पिंडी में था, मेरे पेरेंट्स तब वहाँ होते थे। तो जब मैं लाहौर आई तो इधर मैंने एक कॉलेज में मैं लगी असिस्टेंट प्रोफेसर एड हॉक चार्ज पे, क्योंकि पब्लिक सर्विस में हुआ नहीं, वॉट एवर, मतलब तब तक इम्तिहान नहीं हुआ था।
उधर जो मैं गई तो उधर मैंने देखा कि आप राउंड के साथ आप जाएंगी तो ठीक है, अगर उसके अलावा आप जाके वार्ड में किसी पेशेंट को, मुझे मतलब कि टीबी की पेशेंट्स होती थी, हेपेटाइटिस की जिनके पेट में पानी भरा हुआ है, तो मुझे उन पर तरस आता था। बिल्कुल। तो हम कोशिश होती थी कि आप राउंड में तो ज़्यादा बात नहीं होती, तो आप उसके अलावा जाके उनसे आप उनको कुछ बात करें, उनसे पूछें कि इश्यूज़। तो मैंने नोट किया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बड़ी वो सियासत बहुत ज़्यादा होती है ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि ये नई डॉक्टर साहिबा हमारे कॉलेज की है कि यहाँ हीरोइन बन रही हैं। तो मैंने कहा यार ये तो मामला ठीक नहीं है। फिर मैंने कहा हर 6 महीने के बाद जाके एडहॉक चार्ज को वो रिन्यू कराओ। मैंने कहा ऐसी नौकरी से बेहतर है इनको फारिग करो, ये काम नहीं मैंने करना, ये नहीं हो सकता मुझसे। मतलब आप करना भी चाहते हैं और आप कर भी नहीं सकते, तो फिर फायदा क्या, इतनी लिमिटेशंस। तो मैंने कहा छोड़ो ये इस काबिल नहीं है। तो फिर हम वैसे ही हमारे बिजली और पेट्रोल के, उस ज़माने में बिजली की प्रॉब्लम नहीं होती थी, उस ज़माने में पेट्रोल के बिल पूरे नहीं होते थे। अच्छा, उस ज़माने में भी यही हाल था। तो फिर हमने कहा कि मैंने और मेरे मियाँ ने डिसाइड किया कि वील गो अब्रॉड, मिडल ईस्ट। फिर हम चले गए वहाँ पे, मैंने FCPS कर लिया हुआ था, तो आई गॉट अ जॉब एज अ कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन सऊदी अरेबिया। तो उधर फिर 2.5 साल हम वहाँ रहे, अल्लाह के करम से हज कर लिया। इतने उम्रे किए कि मैं गिन भी नहीं सकती, और इतनी छोटी उम्र में अल्लाह मियाँ ने इतना बड़ा तोहफा मुझे दे दिया। बस मैं आई हैड नेवर थॉट कि मैं इतनी खुशकिस्मत अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। यहाँ से इस तरह से डिसअपॉइंट होके गई, वहाँ पे कितना अच्छा रिवॉर्ड मिला, माशाल्लाह। अच्छा, तो फिर आपने डर्मेटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन? नहीं, उसके बाद फिर मैं चली गई। फिर हम 2.5 साल जो हमने गुजारे सऊदी अरेबिया में, मेरे मियाँ ने कहा मैं तो इधर नहीं रह सकता, बहुत मुश्किल है यार रहना। तो फिर हम चले गए दुबई। उन्होंने कहा कि दुबई ज़रा अच्छा ओपन थोड़ा सा। जी बिल्कुल। दिस इज़ 2000 ओके 2000 में फिर हम दुबई चले गए। फिर दुबई में मैंने वहाँ पर क्योंकि यंग लोग होते हैं, वर्क काम करने आए होते हैं, तो फिर मैंने एक और फील्ड उठाई, ऑक्यूपेशनल मेडिसिन। उसमें फिर मैंने स्पेशलाइज किया। अच्छा। इंग्लैंड से मेंबरशिप की, फेलोशिप की, फिर उसकी हमने पूरे मिडल ईस्ट में हमने वहाँ पे ट्रेनिंग कराई ऑक्यूपेशनल मेडिसिन की। मैं एग्जामिनर भी थी रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के साथ ऑक्यूपेशनल मेडिसिन में। एनीवे बड़ा अच्छा 10 साल का पीरियड रहा। फिर मैं पाकिस्तान का टीवी देखती थी तो मुझे इतनी तकलीफ होती थी कि पाकिस्तान में इतने बुरे हालात हैं यार, चोरों को बिठाया हुआ है। 2006-07 की बात कर रही हूँ। तब से इनकी ये सोचती नहीं, मेरी क्या सोच थी, जो मैं देखती थी वो थी। तो मतलब इतने गलत लोग, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनको कुछ समझ भी नहीं है। तो एनीवे तो मुझे ख्याल आता था कि मुझे अपना हिस्सा डालना चाहिए। एनीवे वो आहिस्ता आहिस्ता, पहले वहाँ पे मैंने पाकिस्तान एसोसिएशन थी, उधर वॉलंटियर काम शुरू किया। अच्छा। उधर हमने फ्री मेडिकल कैंप शुरू किए पहली दफ़ा दुबई की हिस्ट्री में 2007-08 में। हर महीने मेडिकल कैंप लगता था, उसमें हम सब डॉक्टर्स बैठते थे, फ्री मेडिसिन देते थे, फ्री कंसल्टेशंस। पाकिस्तानी मतलब हर नेशनैलिटी के लोग आते थे और हम सबको देखते थे। बड़ी बात है। तो वो अल्लाह का करना है कि वो अभी तक चल रहा है। और मैं उधर मेडिकल एसोसिएशन हमने बनाई, उसकी प्रेसिडेंट मैं बनी। फिर लेकिन वो इतना अच्छा हुआ कि पाकिस्तान एसोसिएशन में डॉक्टर सारे आ गए, तो वो एसोसिएशन जो 2006-07 में एक खंडर होती थी, अब वो एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है। अच्छा। और बड़ी उसमें मतलब टेनिस कोर्ट्स और हॉल्स, इट हैज़ बिकम अ वेरी नाइस। वाह माशाल्लाह, आप लोगों की बदौलत। वो मतलब जब लोग देखें, जब ये हाँ, और जब मतलब ये इस बात की निशानदेही है कि जब लोग अच्छी नीयत से इकट्ठे होकर काम करना चाहते हैं तो कोई चीज़ आपके रास्ते में नहीं आती। अल्लाह ताला बरकत डालता है। लेकिन अगर आपकी नीयत ही सही ना हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर जितने मर्जी काम कर लो, वो आपके सामने हालात हमारे। हम उस तरफ आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अच्छा, ज़बरदस्त। फिर आप पाकिस्तान वापस आ गए? फिर जब 2010 में फिर मैंने अपने मियाँ को कहा कि आप लोग तो बहुत देर कर रहे हैं, अब तो आपने नहीं जाना। हाँ, तो मैं जा रही हूँ। अच्छा। आप लोगों ने आना है तो आ जाओ। तो सब लोगों ने इतना मजाक उड़ाया कि पाकिस्तान में बिजली के मसले, पानी के मसले, तो पागल हो, उधर से इतनी अच्छी नौकरियाँ, एवरीथिंग पेड फॉर, मर्सिडीज गाड़ी, सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान जा रही हैं। तो मैंने कहा कि नहीं भैया, अब दिल ही नहीं लग रहा, अब क्या करें। तो फिर वापस आ गए। फिर मैंने सोचा कि मैंने डॉक्टरी वो वाली नहीं करनी क्योंकि बड़ी स्ट्रेसफुल होती है। हाँ, ऐसे कोई ऐसी फील्ड में जाना है
जिसमें खुश खुश लोग मिले और रिलैक्स थोड़ा सा ज़रा नॉट सो स्ट्रेसफुल। सो देयरफॉर फिर मैंने ये एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में ट्रेनिंग की। कार्डिफ से मैंने डिप्लोमा किया और उसके बाद फिर अमेरिकन एकेडमी से मैंने सारे कोर्सेज किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर इन लॉ जो है, शी इज़ अ वेरी वेल नोन डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा, बहुत सीनियर है वो मेरी मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस फील्ड में आ जाओ, ये तुम एंजॉय भी करोगी और इट्स अ न्यू फील्ड एंड इट्स गोइंग टू बी नाइस। तो मैंने उनकी बात सुन ली और फिर आगे चल पड़ा। जबरदस्त, इस पे मजीद बात करेंगे। अभी डॉक्टर ज़रका साहिबा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा। ईद स्पेशल हमारी आज की मेहमान है डॉक्टर ज़रका। अच्छा, मैं ये बताएं कि अब जैसे कि हमने पहले भी, आपने वैसे थोड़ी सी बात निकाल दी थी, बड़े सारे क्लाइंट्स मिलते हैं, कि बताएं कि जब आप इस फील्ड में आई तो कोई एक कुछ मशहूर लोगों के अगर आप नाम बताना चाहें जिन्होंने आपसे मतलब वादा नहीं लिया हुआ है, आप बताएंगे कौन कौन से सियासतदान हैं जिन्होंने आपसे प्रोसीजर्स करवाए हैं? देखें, बात यह है कि कॉन्फिडेंशियलिटी तो मेडिसिन डॉक्टरों का खासा है, और ऊपर से जो आपको पैसे दे के जाए उसका तो आप बिल्कुल नाम नहीं बता सकते। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वो लोग जो फोटोएं लगाते हैं ना, वो लोग होते हैं जो मुफ्त ट्रीटमेंट करते हैं। जाहिर है, अगर मैं आपका मुफ्त ट्रीटमेंट करूंगी तो आप कहेंगी ना मेरी वीडियो भी लगा लो, मेरा टेस्टिमोनियल भी लगा लो। तो जाहिर सी बात है, वरना अगर आप पैसे देंगी तो फिर आप सो वो तो एक अजराए तस्करा। लेकिन ये कि हम ऑनर करते हैं सब लोगों को, मीडिया को हम बड़ा ऑनर करते हैं, सेलिब्रिटीज़ को करते हैं, डॉक्टर्स को करते हैं। तो जब हम हमारे पास आते हैं तो हम उनको ज़रूर डिस्काउंट्स देते हैं। डिस्काउंट्स एक तरफ, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी एक तरफ। लोगों का राज नहीं बताना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर किसी ने बताना है तो खुद बताएं ना, खुद बता दें। हाँ, ये भी सही। हाँ, मेरे पास अगर दो बहनें भी आती हैं और एक ट्रीटमेंट कराती है, दूसरी आके पूछती है कि उन्होंने जो कराया था वो बताएं क्या, तो मैं उनको कहती हूँ नहीं, आप अपनी बहन से पूछें, मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आपके लिए क्या है। अच्छा, बिकॉज प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है। हम पाकिस्तान में ना हर चीज को बस घर में ही लेके बैठ जाते हैं। कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे भी होते हैं ना जो स्पेशली बताएंगे भाई कि अगर आप, मैं समझे मीडिया से मेरा ताल्लुक है, मैं चलेंगे तो मुझे बताएंगे कि फलां मीडिया पर्सन भी मेरे पास आता है। वो लोग जरूर मेंशन करते हैं कि शायद उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो। जाहिर है, उससे होता तो है बिल्कुल, जब आप नाम लेते हैं और जब आप भी मेरा क्लाइंट है, फलां भी है, फलां भी है, अच्छी बात है, उनको मुबारक हो, अच्छी उनको मुबारक हो। लेकिन आई थिंक एथिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और यही हमारे पाकिस्तान में हमारे किरदार में इसकी बहुत बड़ी कमी है, एथिक्स की। आप कोई काम कर रहे हैं, उसका कोई कायदा ज़ाब्ता है, उसके मुताबिक चलें। इसीलिए तो पाकिस्तान से लोग जब बाहर जाते हैं तो कहीं चल नहीं सकते, क्योंकि आप ये वो क्या कहते हैं, एक कुएं के मेंढक ही है ना बस। क्योंकि आप ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे आपने काम किया है, ना आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को समझते हैं, फॉलो नहीं कर सकते। अब तो करना चाहिए ना, क्यों? हमें और उनमें कोई कमी नहीं है। तो कोई नहीं है, बिल्कुल। मैंने 80 नेशनैलिटीज़ के साथ काम किया हुआ है, 80 नेशनैलिटीज़ में अपना लोहा मनवाया हुआ है, तो हमारे पाकिस्तानी किसी से कम तो नहीं है ना। बिल्कुल, बहुत ही टैलेंट है, बट हमें अपने स्टैंडर्ड्स थोड़े रेज करने की जरूरत है। अच्छा, चले, आपके पार्टी चेयरमैन की बात हो जाती है ना। अच्छा, खान साहब का तो कोई किसी से मतलब पर्दा वर्दा नहीं। आप ही बताएं, खान साहब ने कभी आपसे कोई प्रोसीजर करवाया? कभी भी। खान साहब बाहर से करवाते हैं? मैंने देखिए जी, मेरी उनसे भी एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। हाँ, प्रोफेशनल इन द सेंस कि आई एम एन एक्टिविस्ट। मैं पाकिस्तान के लिए इस पूरे तहरीक का हिस्सा हूँ, इसलिए मेरा उनकी ये पर्सनल बातों में मेरी ना उनके साथ इस तरह की बेतकल्फी है। आपकी पार्टी के अक्सर लोग मरीम नवाज साहबा को तो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं ना कि गई थी बाहर, सर्जरी करवाने के लिए गई थी, सर्जरी के बाद मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती ख़वातीन के ऊपर बात करना, क्योंकि ये भी हमारे माशरे का, पूरी दुनिया में ये एक तरीका है कि मर्द 200 गलत काम कर लें, उनको कुछ नहीं कहेंगे। खातून जैसे ही आएगी, सबसे पहले तो उसकी किरदार कशी शुरू हो जाए, किरदार कशी, उसके बाद उसका शक्ल, उसका ये, उसका वो। तो इसलिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सामने दिखता है, सबको पता है। हम किसी के ऊपर क्यों उंगली उठाएं? वो खुद ही अपने ऊपर, जब मैं आपकी तरफ एक उंगली करूंगी तो 4 तो मेरी अपनी तरफ है। सो इसलिए
मतलब हमें देखें, आई फील के हम जैसे लोग जब सियासत में आते हैं हमें कोई बेहतर एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, जो कि कहते हुए डर भी बहुत आता है बट कोशिश तो करनी चाहिए ना, At least कोशिश करनी चाहिए कि हम एक बेहतर रविश लेके आएँ, एक बेहतर स्टैंडर्ड लेके आएँ। गलतियाँ उसमें भी हमसे रोज़ाना होती हैं, लेकिन कम से कम नियत तो होना। नहीं, ये बात मुझे वैसे मैं ऑनर एडमिट करूंगी, ये बहुत अच्छी मुझे आपकी बात है कि जो आपने कहा ना कि खवातीन पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी पार्टी के लोगों अब बाज नहीं आते और ज्यादातर वैसे लोग इल्जाम आपकी पार्टी को देते हैं कि आपकी पार्टी के लोगों ने हमारी पार्टी तो कुछ भी नहीं कहती, कहने वाले तो वो दूसरे हैं। हाँ, लेकिन अब ये बहुत कहा जा रहा है, लेकिन आप मतलब मैं समझती हूँ शायद पीटीआई की, मैंने तो भी ये पहली खातून देखी जिन्होंने ये बात की, मैं बात नहीं करूंगी, बहुत अच्छी बात है मैम, जबरदस्त। और ऐसा ही होना चाहिए दूसरी पार्टीज के लोगों को भी, खवातीन पे घरेलू या चाहे बाकी बात करें। आप देखें, हमारा काम है बात करना किसी के रवैये पे, हाँ, रवैयों पे बात करें, जो उन्होंने बात की उसके मुताबिक बात करें, पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना, किसी की पर्सनल लाइफ या किसी पे पर्सनल कमेंट्स, पर्सनल अटैक्स ये लोग करते हैं, नहीं करने से गुजर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जब तक आप डॉक्टर थी तब भी जाहिर सी बात है बहुत मसरूफ ईद गुजरती होगी, लेकिन अब माशाल्लाह जब सियासत में आ गई, सियासतदान की ज़िंदगी तो ऐसे अपनी नहीं होती है, उसकी तो आवाम के लिए होती है, और फिर ऊपर से माशाल्लाह सेनेटर भी बन गई, तो फिर पहले की ईद और अब की ईद में क्या चीज़ मिस करती हैं? मेरा ख्याल है कोई इतना फ़र्क नहीं है, मैं कोई इतनी वो तो हूँ नहीं, आई एम अ वेरी नेचुरल नॉर्मल पर्सन, ना मेरा कोई वो उस तरह का नखरा है, मुझे तो नहीं लगता कोई फ़र्क है। अच्छा, लोगों से मिलती हैं, आम आवाम से? हाँ हाँ बिल्कुल, ईद वाले दिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोग आना चाहे मिलना चाहे तो देखिए अभी तो हम ज़मान पाक ही जाते हैं, हाँ वहाँ पर बहुत आम आवाम है, उनसे मिलते हैं, और जो भी कुछ एक्टिविटी ईद की वो वहीं पे। अच्छा, परसों भी मैं गई हुई थी, अच्छा, तो लोगों से बांटने के लिए जो भी कुछ आपने बांटना है, शेयर करना है, इट इज गुड टू शेयर विद देम, जो अपने घरों से इतनी दूर से आए होते हैं। बिल्कुल, उनकी तो खास मेहनत है बेचारों की। अच्छा, तो ये बताएं, खान साहब ईदी देते हैं? किसको? खान आप लोगों को, अपने खान साहब कोई हमारे वाले थोड़ी है जो हमें ईदी दे। भाई खान साहब को पार्टी चेयरमैन है, उनको ईदी देनी बनती है। आप लोगों ने चले आप बता दीजिएगा अगली आपने कभी डिमांड की? वैसे मैंने आपको कहा है मेरी इस तरह की कोई उनसे, मेरी बड़ी प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, मेरी सबके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है। मैं आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन, ना मुझे आता है, मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी तो कहीं महफिल में बैठते थे तो मुझे स्मॉल टॉक भी नहीं करनी आती, मैं बहुत जीरो हूँ इन कामों में, मैं काम 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 और काम। सियासत में कैसे आ गए फिर? बस ऐसे ही आ गए। मैं सियासत में, मेरा ख्याल है लाने वाले तो रब की ज़ात है, जो चाहता था कि सियासत का थोड़ा सा फ्लेवर डिफरेंट हो। हाँ, अच्छे पढ़े लिखे लोग आए। और मेरी बेसिकली मिजाज एक एक्टिविस्ट की है, मैं चाहती हूँ कि जो गलत काम हो उसके लिए मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँ, सही बात की निशानदेही करूँ, बस ये मेरी टोटल सियासत है। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे चल के आपको कोई वजारत वगैरह मिलने का है, जब अगर आप लोगों की पार्टी दोबारा जीतेगी, कुछ होगा तो? मुझे देखें, मैं इंटरेस्टेड है वैसे वजारतों में, लोग तो होते हैं ना, वजारत मिलके देखें, ठीक है फैसिलिटीज़ की और बात होती है, लेकिन ये कि जब मैं सियासत में आई थी तो लोग पूछते थे आपने क्या बनना है, MPA MNA, सेनेटर का तो किसी ने कभी पूछा भी नहीं था, तो मैं कहती थी कि मैं कोई MPA MNA बनने तो नहीं आई। अच्छा, मैं तो आई हूँ कि पाकिस्तान के डिसीजन सही हों, ये मेरा नस्बुल है कि मेरी प्रेजेंस से पाकिस्तान की जो डिसीजन मेकिंग है वो सही। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वजारत, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ये सेनेटरशिप, तो एवं इत्तेफाक से आ गई। देखिए ना, मेरा तो नाम आया नहीं, तो अच्छी चीज ये तो वो फिर अल्लाह मियां रब का कमाल है, हमारा इसमें क्या है। सो जो ओरिजिनल लिस्टें आई थी उसमें तो मेरा नाम 60वें नंबर पे था हर साल, 2013 में भी ऐसे हुआ, 2018 में भी ऐसे हुआ। फिर ये कैसे हुआ कि घूम के आगे कैसे आ गया? बस ये ऐसे ही होता है। आपको पता बहुत सारे लोगों को तो बहुत आग लगी होगी। देखिए वो अल्लाह ताला, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, अगर हर आदमी अपने काम पे फोकस करे, दूसरों की तरफ देखना बंद करे, तो हर एक की जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए। बिल्कुल, अल्लाह करे जी कि ये बात समझ आ जाए, क्योंकि हमारे पास इतनी ही एक लिमिटेड अमाउंट होता है एनर्जी का, उसको आप नेगेटिव करें कि मैं सारे लोगों की बुराइयां करूं, या मैं पॉजिटिव करूं, अपनी ज़िंदगी को किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाऊं। तो अगर आप पॉजिटिव पे रहेंगे तो, और आप, ये तो अल्लाह ताला का असूल है, आपने मेहनत की उसका फल आपको मिलेगा, बेशक कोई आपका फल नहीं ले सकता।
बेशक। अच्छा, तो ये जो इस वक्त हुकूमत है पीडीएम की, जिसकी भी है, तो इन लोगों की तरफ से जब अगर कहा जाता है, ज़रदारी साहब की तरफ से, सिराजुल हक की तरफ से, तो आप लोग मतलब मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं अगर आप लोगों से मुज़ाकरात किए जाएंगे? देखिए जी, जरदारी साहब किसी का माउथ पीस है और सिराजुल हक साहब जरदारी साहब का माउथ पीस है, तो ये अच्छा। अब ये मुहिम में आप हल कीजिएगा जब थोड़ी सी फरागत मिले आपको, तो वो जिनके ईमा पे कर रहे हैं तो जरूर आए, बिल्कुल मुज़ाकरात तो हमेशा बहुत अच्छी बात होने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप इलेक्शंस कब तक देख रही हैं? आपको लग रहा है कि इलेक्शंस होंगे? देखिए मैं कोई नजूमी तो हूँ नहीं, लेकिन जब असेंबलीज डिसॉल्व हुई तो उसके बाद आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। जब आइन कहता है, दस्तूर आपका कहता है, जिसके लिए आपका सारा ये ढोंग हमने रचाया हुआ है, तो जब वो दस्तूर, हम तो दस्तूर को ही मानते हैं ना, जैसे कुरान शरीफ है मुसलमान के लिए, इस तरह दस्तूर है पाकिस्तान के लिए। तो अब आप बता दें कि आप मानते हैं दस्तूर को कि नहीं मानते। अच्छा, तो लेकिन ये जो हुकूमत है, लग ऐसे रहा है कि इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही है, तो आप लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आखिरी या अगला लाहे अमल क्या होगा? लेकिन जी अवाम इस वक्त जितनी तंग है ना, हमारा लाया अमल तो आपने देख लिया कि खान साहब ने पाकिस्तान की अवाम को, खासतौर पे नौजवानों को, तो निकल के नहीं सुने, उन्होंने उनको सिखा दिया कि हमने पुरअमन मुजाहिरा करना है, गमला तक नहीं तोड़ा। अब आप देखेंगे कि जब अवाम को आएगा ना गुस्सा, और गर्मी जब आएगी, और कड़ाके की गर्मी आ गई है, और जब आप लोगों के मुंह से इस तरह निवाले छीनेंगे जिस तरह आप छीन रहे हैं, तो फिर अवाम से हिसाब, अवाम खुद ही हिसाब कर लेगी इन लोगों का। ये अब लिखा हुआ है, दीवार पे लिखा हुआ है, अब आप देखेंगे ये कब होता है। लेकिन आपको लग रहा है कि मई में इलेक्शंस होंगे? मुझे लग रहा है, मैं देख ही रही हूँ तमाशा। मई में, तमाशा ही है ना। देखने वाले, कुछ कहने वाले तो कह रहे हैं कि अक्टूबर में भी नहीं होंगे शायद। देखिए जी, जो इस वक्त पाकिस्तान डिप्रेसिव मूवमेंट जिनका है, वो तो अच्छा, ये नई टर्म है, देखिए जी, पीडीएम की जबरदस्त। और भी बहुत से नाम है उनके लिए। अच्छा। लेकिन ये कि उनका तो ये है ना कि अगर इलेक्शन हो गए, उनको पता है कि हमने इलेक्ट नहीं होना। अच्छा, वैसे देखें कितने कैसे लोग हैं ये भाई, हार जीत तो होती है, हार जीत तो होती है, कभी आप हारते हैं, कभी आप जीतते हैं। अभी आप हार अगर जाएंगे तो आपके पास अगले 5 साल हैं, आप जीत जाएंगे। आप मेहनत करें। 11 महीने हो गए, अवाम को क्या दिया है? अवाम किस बात पे इनको वोट दें? मुझे आप ये बता। अवाम के मुंह से इन्होंने सब निवाले छीने ही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इलेक्शन से पहले, मतलब जीतने से पहले, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो आप लोगों की हो या कोई भी हो, बातें तो बहुत की जाती, दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं उस तरह से चीज़ें डिलीवर नहीं की जाती हैं। आपको लगता है कि अगर इस बार आप लोगों की हुकूमत जीत गई और बन गई, तो आप लोगों ने जो वादे पहले वफा नहीं कर सके, वो वादे पूरे करेंगे? देखिए जी, जितने वादे हमने वफा किए, ये 3-3 दफ़ा हुकूमतें रह के इन्होंने एक वादा वफा नहीं किया। हेल्थ कार्ड जो हमने अवाम को दिया, वो इन्होंने छीन लिया। लोगों को 10-10 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा था। लोगों की पनाहगाहें इन्होंने छीन ली। लोगों को मुफ्त खाने मिल रहे थे, वो इन्होंने छीन लिए। लोगों के स्कूलों में जो उनको जो एहसास प्रोग्राम के अंडर जो यतीमों को जो सहूलियात मिल रही थी, स्पेशल लोगों को सहूलियात मिल रही थी, वो सब इन्होंने छीन ली। तो और फॉरेन पॉलिसी में जहां ये ले आए हैं मुल्क को इस वक्त, कि यानी देखिए कि अभी उज़्बेकिस्तान में मीटिंग हुई अफगानिस्तान के ऊपर, और उसमें चाइना, रशिया, सब जगह के लोग आए हुए थे, और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे। तो आप सोचिए, भुट्टो तो दौरों पे ही होते हैं, अंग्रेजों के वेस्ट के दौरों पे होते हैं ना, जहां उन्होंने 2 अरब रुपए लगा चुके हैं वो अपने दौरों पे। पाकिस्तान 2 अरब लगाए हैं? जी, आप निकालें हिसाब, अगले प्रोग्राम में उसके ऊपर डिस्कशन करें। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि क्योंकि ईद का जो दिन होता है वो खुशी का दिन होता है, अच्छा प्यार वाला दिन गुजारना चाहते हैं आप, कोई मतलब खास उस दिन मूड डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, कोई मूवी देखती हैं, क्या करती हैं, बच्चों के साथ घूमने के लिए जाती हैं, क्या होता क्या है? खास बच्चों के साथ दिया होता है, क्योंकि वैसे तो आप लोगों को टाइम नहीं मिलता होगा। जी, अमूमन कोशिश ये होती है कि ईद का दिन गुजार के कहीं बाहर चले जाएं सैर व तफरी के लिए। मतलब कभी मुझे तो पाकिस्तान का जो शुमाली इलाके हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। स्कर्दू, पिछले 2 साल से हम हुंजा जा रहे हैं, इस साल स्कर्दू जाने का प्लान है। अच्छा, तो क्योंकि पाकिस्तान में जितनी खूबसूरती और जितनी नेचुरल ब्यूटी है कहीं और नहीं, और अपने लोग होते हैं वहाँ पे। जिस तरह मैंने आपको बताया, हालांकि वो ब्लॉक प्रिंट, तो सिंध भी मैं खुद गई थी ईद, एक जब कोविड वाला ज़माना था तो उस ज़माने में ईद पे हम सिंध गए थे।
सो अपने मुल्क में इतना कुछ देखने को है, अपने लोग मिलने को हैं, और आपने जो खरीदो फरोख्त करनी होती है वो उनके साथ करें ताकि आपके अपने लोगों की हेल्प भी हो और जो कारीगर हैं उनको भी कोई सपोर्ट मिले। सो अच्छा, तो ईद की शॉपिंग वगैरह जो थी वो पहले कर लेती हैं आप? और इस तरह के ख्याल है, मेरा ख्याल है जिस तरह के लोगों को आप माशाल्लाह से करती हैं, आप उधर से जाके शॉपिंग करती होंगे, है ना? ईद की शॉपिंग अपने लिए तो कोई ईद की शॉपिंग नहीं होती, लोगों के लिए या जैसे लोगों के लिए तो फिर वो हाँ। सीजनल यूजुअली मैं इसी तरह की शॉपिंग करती हूँ, जाके जहाँ पहले कहाँ कर गई वहाँ लेती से हैं, हाँ खास ले जगहों आए, से। क्योंकि टाइम नहीं होता ना। हाँ, एक दफा 30-40 सूट मंगा लिए, देने के लिए भी हो गए, अपने लिए भी हो गए। अच्छा आपसे तो मैं ये भी नहीं पूछ सकती, आपने कहा कि मैं ईद वाले दिन खास नया जोड़ा बनाती नहीं हूँ ना पहनती हूँ, मैं ये भी नहीं पूछ सकती हूँ कि कभी ऐसे होता है कि जैसे लोग चांद रात तक जा रही होती हैं, लेडीज शॉपिंग कर रही होती हैं, आपका वो वाला एक्सपीरियंस भी नहीं होगा? नहीं, चांद रात पे हम चले जाते हैं रौनक देखने के लिए, अच्छा, इतना मजा आता है। कल हम गए हुए थे परसों। मेहंदी भी लगवाती हैं? मेहंदी का मुझे कोई शौक नहीं हम गन्ने का रस पीते हैं जाके। वैसे वो बाहर से नहीं पीना चाहिए, मेरा ख्याल है काफी सब हम नहीं सब ठीक होता है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी चीजें खा पी के बड़े हुए और हैं। वैसे गंदे वाली चीजों में ज्यादा टेस्ट भी होता है। नहीं साफ सुथरे आपके इतने अच्छे, हमारे लिबर्टी में वो प्लास्टिक के गिलास में आपको देते हैं। वो ग्लास हमें प्लास्टिक की वो मशीन के बारे में मैंने सुना है, उसमें काफी मसाइल होते हैं। खैर अल्लाह ताला खैर करे जी सबकी। ईद के दिन कोई स्पेशल मैसेज जो आप अपने देखने वालों को मेरा देना ख्याल है चाहें? जी ईद का दिन है खुशियाँ बांटने का, इसलिए जिसके साथ बांट सकें अपनी ज़बान से अच्छी बात कह के खुशियाँ बांटें। अगर आपके पास देने को कुछ है, खाना है, कोई और चीज़ देने को है जो आप दे सकते हैं, तो वो आप दे के खुशियाँ बांटें। और कुछ भी नहीं है तो बस सिर्फ ज़बान और दिल से लोगों से खुशियाँ, लोगों के लिए अपने दिल से अच्छी ख्वाहिशात निकालें, लोगों के लिए दुआ करें, कर सकते हैं। दुआ करें और खुशी की ख्वाहिशात लोगों तक भेजें, तो यही हमारा बहुत अच्छा दिन गुजर जाएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आप सब देखने वालों का शुक्रिया, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम तक के लिए, तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।